नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कल किसान आंदोलन का निकल सकता है समाधान। कल बैठक के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा है। किसानों के साथ बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, अवॉर्ड वापसी पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, कल बातचीत के जरिए फैसला हो सकता है, समाधान निकल सकता है किसान आंदोलन का। इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कल किसान आंदोलन का समाधान निकल सकता है ये बयान दिया है। बैठक के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था। जैसे ही भारत बंद की मियाद खत्म हुई, आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम किसान नेताओं से मुलाकात। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने यह जानकारी दी कि यह मुलाकात तब हो रही है जब बुधवार यानी कल किसान नेताओं और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है। राकेश टिकैत ने बताया कि हम अपनी मांगों पर टिके हुए हैं और गृह मंत्री से भी उन्हीं मसलों पर बातचीत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने उम्मीद जताई कि गृह मंत्री के साथ बैठक में कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकल सकता है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के बीच ये बैठक तब हो रही है जब बुधवार को किसानों और सरकार के बीच बातचीत होनी है। जींद शहर की नई अनाज मंडी के आढ़तियों व्यापारियों ने मंगलवार को भारत बंद का समर्थन करते हुए मंडी को पूर्ण रूप से बंद रखा और किसानों और मजदूरों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूका। इससे पहले भारी तादाद में आढ़ती व्यापारी, किसान और मजदूर अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और रोष सभा का आयोजन किया। इसके बाद मंडी परिसर में पीएम मोदी सरकार की शव यात्रा निकालकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और मंडी गेट पर आकर एनएच पर पीएम मोदी और सीएम खट्टर का पुतला फूका। मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वहीं पर व्यापारी नेता महावीर कंप्यूटर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को आतंकवादी बताना उनकी ओछी मानसिकता दिखाई देती है। जिस प्रकार ये अडानी और अंबानी की दलाली कर रहे हैं, सबसे बड़े बिचौलिए अमित शाह और मोदी हैं। और जो खट्टर सरकार ये कह रही है, जो मोर्चे पे बैठे किसान, जो बॉर्डरों पे बैठे किसान, उनको आतंकवादी मनोहर लाल खट्टर बता रहे हैं। उसने होश में आ जाना चाहिए। खट्टर सरकार ने उनको आतंकवादी बता के, जो अन्नदाता हैं, जो पूरे हिंदुस्तान का पेट पालते हैं, उनको आतंकवादी बताकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। तो ये अध्यादेश काले कानून जो भारत सरकार ने लागू किए हैं किसानों के ऊपर, इनके विरोध स्वरूप हमने मोदी और खट्टर का पुतला फूका है और किसानों का हम समर्थन करते हैं। रोड जाम तो कई जगह होने लग रहा है। किसानों ने रोड जाम किया है, हमने अपने मंडी का प्रदर्शन यहाँ गेट के ऊपर किया है। हमने खट्टर सरकार और मोदी का पुतला फूका। महेंद्रगढ़ ब्लॉक के सरपंचों की तरफ से प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने आंदोलन कर रहे हैं पंजाब के किसानों से, उन्होंने नेताओं से और हरियाणा के गए हुए किसानों और नेताओं से ये मांग की कि वो दोनों अब साथ साथ बैठे हैं तो अभी एसवाईएल का मुद्दा भी सुलझा ले। सभी लोग किसानों के हित में लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार भी सभी की बात सुने और हरियाणा के किसानों का हक पंजाब सरकार से उन्हें दिलवाए, क्योंकि आज सभी किसान साथ हैं। तो पंजाब के अंदर बनी एसवाईएल को पाटने की साजिश कौन कर रहा है? कौन ऐसे स्वार्थी तत्व हैं जो पंजाब के किसानों को मोहरा बनाकर हरियाणा के किसानों का हक मार रहे हैं? एसवाईएल के पानी का मुद्दा सीधे हरियाणा और पंजाब के किसानों का है और इसकी पहल के लिए यह स्वर्णिम मौका है। सभी किसानों और नेताओं से यह आग्रह उन्होंने किया कि इस मुद्दे को भी वहां बैठकर सुलझाएं, ताकि दक्षिण हरियाणा को जो पानी की कमी से वो जूझ रहा है, ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। जो हरियाणा पंजाब के जो किसान वहाँ पे गए उनकी समस्याओं को तुरंत समाधान किया जाए, जो जायज मांग है वो मांगी जाए। दूसरा, पंजाब और हरियाणा के किसान और हमारे किसान नेता वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो एसवाईएल का मुद्दा है, तो इतना सौहार्दपूर्ण वहाँ पे परिवेश बना हुआ है
कि हक की लड़ाई सभी लड़ रहे, किसान भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पंजाब के किसान हरियाणा का किसानों का हक दबा के बैठे हैं। तो इससे स्वर्णिम अवसर कभी नहीं मिलेगा जब किसान और किसानों के नेता सभी एक साथ बैठे और भाईचारे में इस विवाद को भी सुलझाने की पहल करें। इसमें जो किसानों की मांग है वो ज्ञापन के रूप में प्राप्त हुई है, उसको हम मूल रूप से आगे भारत सरकार को जो मान लें प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजे जाएंगे। इन कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद के चलते किसानों ने विधायक देवेंद्र सिंह बबली के गांव की तरफ जाने वाले रोड पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किसानों ने कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इस दौरान किसानों ने विधायक देवेंद्र सिंह बबली पर सत्ता की लालसा में इस्तीफा न देने का आरोप लगाया और कहा कि वो लाल बत्ती के चक्कर में किसानों के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, जिसका उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान नेताओं ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक धरना प्रदर्शन दिल्ली में जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों का वजूद खत्म हो जाएगा, जिसके चलते आपके साथ अपने वजूद को बचाने की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। पिछले लगभग 3 महीने से जो केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है वो किसान को बर्बाद करने वाला बिल है। किसान इससे बर्बाद हो जाएगा और किसान बार बार धरने भी दिए हैं, प्रदर्शन भी किया है, लेकिन सरकार मानी नहीं। अब भी दिल्ली में जाने से भी रोक दी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। इसी को लेकर आज किसान संगठनों ने देश भर में अलग अलग जगह पर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। वहीं यमुनानगर में भी पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे गधोली मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और टोल प्लाजा को जाम किया। आज के प्रदर्शन में जिले भर से किसान टोल प्लाजा पर ट्रैक्टर ट्रॉली के काफिले के साथ पहुंचे और कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों का कहना था कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका प्रदर्शन इसी प्रकार चलता रहेगा। वहीं नेशनल हाईवे के जाम होने पर यमुनानगर पुलिस द्वारा ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था और अलग अलग जगह पुलिस द्वारा नाके भी लगाए गए थे। सरकार से कि आप अंडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके हाथों की आप कठपुतली बने हुए हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो आप 3 जन विरोधी कानून लेके इनको वापस ले लें। पिछले 14-15 दिन से हम दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और आप सब जानते हैं कि हम दिल्ली तक कैसे पहुंचे हैं, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, पानी की बौछारें झेलते हुए, आंसू गैस के गोले झेलते हुए सभी किसान, क्योंकि ये जो तीनों काले कानून सरकार लेके आई है ये हर जन को मारेंगे। किसान वर्ग तो खत्म होगा ही होगा, जिस वर्ग के पास जमीन नहीं है ये उसको भी प्रभावित करे। किसान संगठन आज एकजुट हो चुके हैं और लगातार 26 तारीख से 13 दिन हो गए पूरे देश का किसान सड़कों पर है, दिल्ली में है। और 23 तारीख की रात को इन्होंने कई किसानों को जबरन उठाया 1:30 बजे रात को और काली कोठड़ी में काले कमलों में सुहाने गए। किसान का जो है किसान कभी इसको भूलेगा नहीं और जिस भी सत्ता ने जिस सरकार ने जिस पार्टी ने किसान के साथ अनदेखी करी दोबारा सत्ता का मुंह नहीं देख सकी। भारत बंद को लेकर किसानों ने होडल के NH2 हाईवे को जाम किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान और बावनपाल के जेलदार ने धरने की अगुवाई की और सरकार को अल्टीमेटम दिया कि किसान विरोधी काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो यहाँ के किसान भी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में बैठे किसानों के साथ मिलकर सरकार का घेराव करेंगे। वहीं बावनपालों के जेलदार ने कहा कि किसान सबका ख्याल रखता है, इसलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है और जो इस सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है और ऐसी ठंड में पानी की बौछारें कराई हैं, ये रवैया निंदनीय है। इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बता रहे हैं कि कोरोना 21 दिन में बच जाएगा, 18 दिन में महाभारत हुआ, कोरोना सारा और कहां से कहां पहुंच गया कोरोना। आज वो सारे देश की व्यवस्था बिगाड़ दी। जब बाजार बंद की जो ना 3 महीना तक बाजार बंद रहा, 3 महीना तक सारा जो ना सड़क सूनी पड़ गई, सारी गंगा जमुना सबरी नदी साफ हो गई, पोल्यूशन प्रदूषण सब हट गया सब जगह। जब कुछ भी ना हो, ये विशेषता है किसान की, वो सबका ख्याल रखता है, सबका ध्यान रखता है, इसीलिए उसे अन्नदाता कहा गया है। आप सबने बहुत थोड़े समय के अंदर जो यहाँ पे आके अपना समय दिया है और आगे के लिए संकल्पित हैं, आपका बार बार धन्यवाद, आभार। हरियाणा में लोगों ने भारत बंद का समर्थन किया। किसानों के आह्वान पर भारत बंद का रोहतक जिले में भी किसानों और ग्रामीणों ने रोहतक हिसार रोड को मदीना, बहु अकबरपुर, रोहतक पानीपुत रोड और ब्राह्मणवास आउटर बाईपास को बोहर बाईपास, बेरी रोड को बालन के नजदीक जाम कर दिया। जिला बार के वकीलों ने पूरी तरह से किसानों के समर्थन में वर्क सस्पेंड रखा। अनाज मंडी में आड़तियों ने दुकानें बंद रखी, जबकि पुरानी सब्जी मंडी खुली रही। वहीं कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर पानीपत हाईवे बोर्ड के ग्रामीणों ने भी सड़क जाम किया।
शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया गया और कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेशाध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगे माननी पड़ेंगी, वरना आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता जी ने आह्वान किया था विज्ञान भवन से, आज पूर्ण रूप से भारत बंद है। व्यापारी भाइयों का, ये हमारे साथ दादाजी खड़े, हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रेसिडेंट हरियाणा के, इन्होंने भी हमारा समर्थन दिया है। देखो जी, हमारी डिमांड यही है और तीनों काले कानून रद्द करे जाए और MSP का रेट हमने निर्धारित करके लिखित रूप में दिया जाए। और जो हमारे छठे दौर की कल की मीटिंग है उसमें खास तौर पे सिर्फ यही बात निकलनी है, यस या नो, या तो हाँ कर दो या लिखित रूप में दे दो, ना तो ये आंदोलन चालू रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये पूरे विश्व का आंदोलन हो चुका है, ना कि एक इंडिया का आंदोलन रहा है। अपराधियों पर कैथल पुलिस की धरपकड़ जारी है। पिछले काफी समय में कई मुख्य गिरोह को कैथल पुलिस ने पकड़ा है और सलाखों के पीछे डाला है। आज भी कैथल में 5 कुख्यात अपराधियों को कैथल पुलिस ने पकड़ा, जिन पर 302, 307 सहित कई मुकदमे दर्ज है। ये पहले कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें 4 लोग कैथल के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति पंजाब का पटियाला का रहने वाला है। कैथल पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इनको हमारी CIA की टीम ने पकड़ा है, जो पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे थे। इनके कब्जे से 5 अवैध पिस्टल और 51 कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल इनको रिमांड पर लिया जाएगा और इनसे और भी जानकारी जुटाई जाएगी। बताया जो बलविंदर है उस पर तो 7 अभियोग दर्ज है, तो उसमें से सब में वो अरेस्ट हो चुका था। और एक सिर्फ मर्डर केस है, उसमें जो पटियाला वाला जो मर्डर केस है उसमें अरेस्ट नहीं हुआ था। और जो 307 का केस, उसमें से जो दूसरा व्यक्ति है वो 307 केस में वांटेड है। हाँ, बलविंदर। हाँ, और इनसे जो इलीगल वेपन है ये यूपी से लाते हैं, तो हम ये भी देख रहे हैं कि यूपी में कौन सप्लाई कर रहा था इलीगल वेपन। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।